के मेंडल का नियम अक्सर आपके एग्जाम में इससे बहुत बेहतरीन लॉन्ग शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के बाद ना आपके सारे कॉन्सेप्ट मेंडल के नियम से। तो मेंडल ने अपने जीवन काल में 3 नियम दिए थे। कितने नियम? 3 नियम दिए थे मेंडल ने। और मेंडल ने अपना प्रयोग किया था मटर के पौधे पर। मटर का पौधा, 7 जोड़ी विपरीत लक्षण थे, ये सब कहानी आप जानते हो। ऑस्ट्रिया देश के निवासी थे, साफ पता है, आप बहुत हो महान। अब बात आती है मेंडल के तीनों नियम की। स्मॉल टी बोना, इससे जब संकरण करवाया तो यहां पर आप देखो कि कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है, ये है आपका प्रभावी, क्या है, प्रभावी लक्षण यहां पर देखने को मिले। यानी कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे, बायोलॉजी की बड़ी बड़ी क्लासेस देख के थक गए हो ना, तो मात्र एक छोटी सी क्लास के अंदर होंगे आपके 10 नंबर पक्का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मेंडल का नियम। अक्सर आपके एग्जाम में इससे बहुत बेहतरीन लॉन्ग शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के बाद ना आपके सारे कॉन्सेप्ट मेंडल के नियम से खत्म हो जाएंगे, वन टू ऑल। आ जाओ। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो मेंडल ने अपने जीवन काल में 3 नियम दिए थे। कितने नियम? 3 नियम दिए थे मेंडल ने। और मेंडल ने अपना प्रयोग किया था मटर के पौधे पर। मटर का पौधा होता है, कौन सा मटर है? यह है आपका उद्यान मटर, जिसे कहते हैं गार्डन पी। और गार्डन पी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? वो होता है मेरे बच्चे पाइजम सैटाइवम। सबको पता है? बताओ क्या होता है? पाइवम सैटाइवम। डन। 7 जोड़ी विपरीत लक्षण थे, ये सब कहानी आप जानते हो। ऑस्ट्रिया देश के निवासी थे, साफ पता है, आप बहुत हो महान। अब बात आती है मेंडल के तीनों नियम की। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या होता है कि जो हमेशा प्रभावी होता है उसे कहते हैं क्या? प्रभाविता का नियम। ये एक संकर संकरण पर आधारित होता है नियम। कौन सा नियम? प्रभाविता का नियम एक संकर संकरण पर आधारित होता है। इसमें एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच, क्या? तो एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच क्या करवाया गया था? संकरण करवाया गया था। और देखा गया था क्या? F1 पीढ़ी में सभी संकर लंबे पौधे देखने को मिले। कैसे? संकर लंबे पौधे देखने को मिले। यानी कि कैपिटल टी लंबा, स्मॉल टी बौना। इससे जब संकरण करवाया तो यहां पर आप देखो कि कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है? ये है आपका प्रभावी, क्या है? प्रभावी लक्षण यहां पर देखने को मिले। यानी कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे देखने को मिले। और लंबा क्या होता है? प्रभावी लक्षण होता है जी। अब बात करते हैं दूसरा नियम, पृथक्करण का नियम। एकदम सिंपल है पहला नियम, भाई लिख दो नंबर पक्के। पृथक्करण के नियम में क्या होता है कि ये भी आपका एक संकर संकरण पर आधारित है। इसकी खास बात है क्या कि F1 पीढ़ी के बीच, ये कौन सी जनरेशन है? F1 पीढ़ी है। इसमें क्या करवाया गया? F1 पीढ़ी के बीच आपस में स्वपरागण करवाया गया। भाई स्वपरागण, आपस में ही सेल्फिंग करवा दिया गया। यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी की आपस में ही सेल्फिंग करवाई गई। और प्यारे बच्चों देखने को मिलता है कि F2 पीढ़ी में क्या देखने को मिला? F2 पीढ़ी में 3:1 के अनुपात में लक्षण देखने को मिले। ये लक्षण कैसा था? ये लक्षण था फिनोटाइप। अगर आप इसका जीनोटाइप देखोगे, क्या देखोगे? अगर आप इसका जीनोटाइप देखोगे तो 1:2:1 होता है। आपको एक खास बात बता देता हूं कि पृथक्करण के नियम में एक बार ऐसा होता है कि पृथक्करण नहीं दिया होता है। इसका दूसरा नाम भी है, जिसे कहते हैं क्या? जिसे कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है भाई, कहीं पर ये लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, ये बात फिर भी मेंडल के दूसरे नियम की कर रहा है। बात समझ में आई? चैट बॉक्स में जल्दी से एक बार पावर ऑफ अमन भैया नीचे जल्दी से लिख दो बेटा। तीसरे नियम की बात करते तो स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। लक्षण इन्होंने बताया एकदम स्वतंत्र होते हैं। करवाया क्या? दो जीनी वंशागति पर यह नियम आधारित है, द्विसंकर संकरण पर आधारित है। क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच, ठीक है, 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच संकरण करवाया गया। क्या करवाया गया? तो 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच संकरण करवाया गया। और देखा गया कि 9:3:3:1 के अनुपात में लक्षण देखने को मिला। 2 लक्षण कौन कौन से थे? उन्होंने लिया एक प्रभावी लक्षण गोल पीला,
गोल पीला का संकरण मेरे बच्चे किससे करवाया? गोल का अप्रभावी लक्षण क्या होगा? वो होगा झुर्रीदार, जिसे कहते हैं क्या? व्रिंकल्ड। और पीला का क्या होता है? हरा। यानी कि कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई, इनका संकरण करवाने पर 9:3:3:1 के अनुपात में लक्षण प्यारे बच्चों देखने को मिले। यहां पर मेंडल ने बताया कि लक्षण स्वतंत्र होते हैं। हमेशा प्रभावी गोल के साथ हमेशा पीला ही नहीं आएगा, गोल के साथ हरा भी आ सकता है, झुर्रीदार के साथ पीला भी आ सकता है। इस चीज को मेंडल ने अपने तीसरे नियम में सिद्ध किया। लेकिन प्यारे बच्चों, सबसे दुख की बात है कि जब तक मेंडल जीवित थे तब तक इनके नियमों की कोई मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि को नहीं दिया गया, ना ही मेंडल का बहुत ज्यादा सम्मान किया गया। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको बता दूं कि जब मेंडल के नियम की रिडिस्कवरी होती है और 3 वैज्ञानिक मेंडल के नियम की रिडिस्कवरी करते हैं और बताते हैं कि भाई ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो खोज दिया था ना कुछ साल पहले, भाई वो एक महान खोज थी। इसीलिए आज प्यारे बच्चों हम फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को मानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि अनुवांशिकी के पिता कौन है, तो आप बताओगे ग्रेगर जॉन मेंडल प्यारे बच्चों अनुवांशिकी के पिता हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये चीज समझ गए? तो मेंडल ने अपने जीवन काल में 3 नियम दे डाले थे। अब इसमें आप आराम से लिख देना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल और क्लियर हो गए। ठीक है, अब एक चीज तुम्हें बता देता हूं। देखो, जैसे तुमसे पूछा गया प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, अलग अलग पूछ लिया गया, 2 मार्क्स में पूछ लिया गया। आराम से इतना बता देना, इसको लाइन पूरी करके लिख देना, ये चार्ट बना देना, नंबर पक्के। ठीक है, अगर आपसे स्वतंत्र विभुन जो है नियम पूछा गया 2 नंबर का, अगर यहां पे ऐसा होता है कभी कभी 5 नंबर का सवाल पूछ लेता है, 5 मार्क्स का डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है। कहां से? 5 मार्क्स का डायरेक्ट पूछ लेता है कि पूरे मेंडल के नियम बताओ, मेंडल ने कितने नियम दिए थे और उनकी विशेषता क्या थी वो बताओ। तो आपको ये पूरा टॉपिक बताना है और समझाना है और उसमें चार्ट बना के लिखना है। इसका चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं मेंडल के तीसरे नियम की, तो आपको दिखाया था ये देखो बेटा, ये इसका कंप्लीट चार्ट है। येलो, राउंड और ग्रीन और विकल्ट के साथ क्या करवाया गया? इसका संकलन करवाया गया। और यहां पर आपको देखने को मिला क्या कि लक्षण F2 पीढ़ी में आपको देखने को मिला 9:3:3:1 के अनुपात में लक्षण देखने को मिले। गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला और झुर्रीदार हरा, ये सारे लक्षण आपको देखने को मिले। और ये है इसका प्यारे बच्चों नियम। ठीक है भाई, बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर? मेंडल ने बता दिया था कि एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे लक्षण की वंशानुगति से कभी भी प्रभावित नहीं होती है, और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों की वंशानुगति क्या होती है? स्वतंत्र रूप से होती है। इसलिए इसे स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम कहा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? सारी चीजें आपके दिमाग में छप गई हो ना, तो नीचे एक बार सभी बच्चे कमेंट में पावर ऑफ अमन भैया लिख देना। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए सभी बच्चे नीचे दबा के कमेंट करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर बहुत ही जल्दी लेकर के आऊंगा। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ढेर सारी अमन भैया की शुभकामनाएं आपके साथ है। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।